जय हिंद दोस्तों, विमलिस कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे हिंदी का एक स्पेशल टॉपिक दोस्तों संधि। संधि में पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। इससे पहले की क्लास में दोस्तों हम लोग जो है कि दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके हैं और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। जैसे दोस्तों अगर कोई शब्द आपको दे दिया जाए तो कैसे पहचानेंगे कि इसमें गुण स्वर संधि है और उसका विच्छेद कैसे करेंगे। दो तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई शब्द दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी संधि है और दोस्तों उसका विच्छेद पूछ लिया जाता है। गुण स्वर संधि पहचानना है तो दोस्तों बस आप एक ट्रिक याद रखिए, ठीक है। एक चुरकी वाले वर्ड, जैसे यहां पे हम लिख रहे हैं गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि का ट्रिक है दोस्तों। ट्रिक लिख रहे हैं एक चुरकी वाले स्वर, एक चुरकी वाले स्वर, यानी कि दोस्तों ऐसे स्वर जिसमें एक चुरकी हो वो आपकी गुण स्वर संधि में होंगे। अब आप कहेंगे सर कौन कौन से स्वर है, तो देखिए दोस्तों स्वर हम पहले ही लिख चुके हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें दोस्तों ए और ओ, ए, ओ, ए, ओ और आपका री आ जाएगा। ए, ओ और आपका री आ जाएगा। ए को दोस्तों ऐसे लिखते हैं और ओ को भी ऐसे लिखा जाता है। ये मात्रा होती है ए की और ओ की मात्रा होती है। एक चुरकी वाले जो स्वर होंगे दोस्तों आपके गुण स्वर संधि में होंगे। जैसे दोस्तों कोई शब्द आपको दे दिया जाए, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे सत्येंद्र और आपसे पूछा कि इस शब्द में कौन सी संधि है, तो बताइए दोस्तों बीच वाला वर्ण क्या है, यह, और यह पे किस चीज की मात्रा है, एक ही, तो एक चुरकी वाला है तो गुण स्वर संधि हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया महोदय, महोदय, यहाँ पे देखिए दोस्तों ह पे ओ की मात्रा, एक चुरकी वाला वर्ण, गुण स्वर संधि, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया कमलेश, यहाँ पे देखिए दोस्तों ल पे ए की मात्रा, गुण स्वर संधि हो जाएगा। सप्तर्षि, सप्तर्षि, सप्तर्षि शब्द जब आप बोलेंगे दोस्तों ना तो इसमें जो है री आएगा। री क्या होता है दोस्तों, री में क्या होता है कि अर का भाव आएगा, अर का भाव आएगा। यानी गुण स्वर संधि की क्या पहचान है, यदि किसी शब्द में दोस्तों ए या ओ मीन्स एक चुरकी वाले वर्ण आ रहे हैं या अर का भाव आ रहा है, वहां पे हमारा गुण स्वर संधि होगा। सत्येंद्र में गुण स्वर संधि, महोदय शब्द में गुण स्वर संधि, कमलेश में गुण स्वर संधि, सप्तर्षि में गुण स्वर संधि, ठीक है, देवर्षि में गुण स्वर संधि, महर्षि में गुण स्वर संधि। इसका दोस्तों विच्छेद सीखेंगे, कैसे विच्छेद किया जाएगा। इसका विच्छेद का क्या रूल है दोस्तों, विच्छेद का पहले दोस्तों इसमें अ या आ आएगा, इसके बाद छोटी ई या बड़ी ई आएगा, या छोटाऊ या बड़ाऊ आ सकता है, या री आ सकता है। अगर दोस्तों अ आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आएगा तो इससे मिलकर के बनेगा आपका ए। अगर अ आ के बाद छोटाऊ या बड़ाऊ आए तो इससे मिलकर के बनेगा ओ, और अ आ के बाद री आएगा तो इससे मिलकर के बनेगा अर। अब आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, ये क्या आपने बताया। चलिए विच्छेद से सीखते हैं। जैसे सत्येंद्र शब्द से पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है तो इसको देख करके आपने बता दिया गुण स्वर संधि है। लेकिन अगर आपसे विच्छेद पूछ लिया जाए कि इसका विच्छेद करिए तो कैसे विच्छेद करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं विच्छेद। विच्छेद कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों हम अपने हर क्लास में आपको बताते हैं संधि के कि किसी भी शब्द का अगर आपको विच्छेद करना है तो उसको दो शब्दों में तोड़ना रहता है और दोनों शब्द आपके क्या होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। तो उस शब्द को 2 या 3 बार अपने मन में बोला करिए। जैसे सत्येंद्र शब्द को जो है 2 शब्दों में तोड़ना है तो हम बोलेंगे सत्येंद्र, सत्येंद्र मीन्स सत्य प्लस क्या हो जाएगा, सत्य प्लस इंद्र हो जाएगा। जैसे महोदय, महोदय शब्द को दोस्तों 2 या 3 बार मन में बोलिए, ह पे रुकिए, महोदय, 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 यानी हो जाएगा हमारा महा प्लस उदय। कमलेश, इसका दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में जो है इसका विच्छेद क्या होगा। सप्तर्षि, इसका हो जाएगा सप्त प्लस ऋषि हो जाएगा, ठीक है, सप्त प्लस ऋषि हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसका विच्छेद हमने कर दिया है, इसको प्रूफ करके आपको दिखा सकते हैं कि कैसे इसमें जो है आपकी गुण स्वर संधि है। चलिए दोस्तों सत्येंद्र शब्द को ही देख लेते हैं, प्रूफ करते हैं, सिद्ध करके आपको दिखाते हैं। हमने दोस्तों सत्येंद्र शब्द का जो विच्छेद किया है वो किया है सत्य प्लस इंद्र, ठीक है।
आपको पता है दोस्तों कि किसी वर्ड से अगर स्वर निकलता है तो उसमें हलंत लग जाता है। तो यहां से दोस्तों अगर यह में से अ निकालने हम जो है तो बचेगा सत्य, यहाँ पे बचेगा हलंत, क्योंकि यह में से दोस्तों स्वर निकल गया है। इसके बाद दोस्तों यहां से ई आ जाएगा और बचेगा न। आपको पता है अ आ जब छोटी ई या बड़ी से मिलकर बनता है तो ए बनता है, तो अ छोटी से मिलेगा तो बनाएगा ए की मात्रा ऐसे होती है, और ये ए की मात्रा दोस्तों इस पे आकर के लग जाएगी, तो हो जाएगा आपका सत्येंद्र। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने प्रूफ किया कि कैसे इसमें जो है आपकी गुण स्वर संधि है। तो गुण स्वर संधि दोस्तों बहुत ही आसान है, इसमें एक चुटकी वाले स्वर आते हैं, बस ए या ओ की मात्रा कहीं बीच वाले वर्ड पे दिख जाए या दोस्तों अर का भाव आ जाए तो गुण स्वर संधि कह दीजिए। विच्छेद करना है 2-3 बार मन में बोल लीजिए, आपका विच्छेद भी हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने गुण स्वर संधि पढ़ लिया है। ठीक है, और कोई भी दोस्तों संधि पढ़ते समय आप स्पेशली अगर स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो दोस्तों सभी स्वर को लिख लिया करिए, क्योंकि इससे पहले दीर्घ स्वर संधि हम आपको पढ़ाए थे तो उसमें आ, बड़ी ई, बड़ाऊ और दोस्तों आपका बड़ी री आ गया था। ठीक है, ये सब आ गए थे। इसमें क्या आ गया, ए या ओ आ गया। आज जब हम आगे पढ़ेंगे वृद्ध स्वर संधि अगली क्लास में, तो इसमें ए की मात्रा, औ की मात्रा यहाँ पे आ जाएगी। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इंग्लिश कोचिंग क्लासेस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए।